Israel's official recognition of Somaliland. The historic address on the recognition of the Republic of Somaliland. दुनिया के नक्शे पर एक नए देश के उभरने की उम्मीद ने हॉर्न ऑफ अफ्रीका में हलचल मचा दी है। इजराइल द्वारा आधिकारिक मान्यता मिलने के बाद सोमालीलैंड में जश्न का माहौल है और वहां के लोग इसे दशकों पुराने संघर्ष के बाद मिली ऐतिहासिक जीत के तौर पर देख रहे हैं। मिडिल ईस्ट और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के राजनीति में एक बड़े और दूरगामी असर वाले घटनाक्रम में इजराइल संयुक्त राष्ट्र का पहला देश बन गया है जिसने आधिकारिक रूप से रिपब्लिक ऑफ सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के तौर पर मान्यता दी है। यह फैसला केवल एक कूटनीतिक घोषणा नहीं बल्कि लाल सागर क्षेत्र में इजराइल की सुरक्षा और भू राजनीतिक रणनीति से जुड़ा एक बेहद अहम कदम माना जा रहा है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस निर्णय को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर हुए अब्राहम समझौतों की भावना से प्रेरित बताया। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में नेतन्याहू ने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्द रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाह को बधाई दी और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के उनके प्रयासों की सराहना की। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति को इजराइल की आधिकारिक यात्रा का निमंत्रण भी दिया। आपको बता दें कि सोमालीलैंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित एक स्वघोषित गणराज्य है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी औपचारिक रूप से सोमालिया का हिस्सा माना जाता है। मई 1991 में सोमाली गृह युद्ध के बाद इस क्षेत्र ने एक तरफा रूप से स्वतंत्रता की घोषणा की थी और तब से यह डिफेक्टो स्वतंत्र शासन व्यवस्था के तहत कार्य कर रहा है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सीमित मान्यता ही सोमालीलैंड को मिली है। साल 2020 में ताइवान ने इसे सबसे पहले मान्यता दी थी। इसके बाद जनवरी 2024 में इथोपिया ने नौसैनिक अड्डे तक पहुंच के बदले संभावित मान्यता को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किया था। इसके अलावा ब्रिटेन, यूएई, तुर्की, डेनमार्क और केनिया जैसे देशों के सोमालीलैंड के साथ औपचारिक राजनयिक संबंध पहले से मौजूद हैं। वहीं सोमालिया लगातार इसे अपना अलग प्रांत बताते हुए किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का विरोध करता रहा है। अब सोमालीलैंड को मान्यता देने के इजराइल के इस फैसले के बाद क्षेत्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आई है। शुक्रवार को सोमालिया, मिस्र, टर्की और जिबूती के विदेश मंत्रियों ने सोमालीलैंड को मान्यता देने के इजरायली कदम की कड़ी निंदा की। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने जारी बयान में कहा कि इन देशों ने सोमालिया की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपना पूर्ण समर्थन दोहराया है और इजराइल की इस मान्यता को पूरी तरह खारिज करता है। आपको बता दें कि 14 नवंबर 2017 को सोमालीलैंड में हुए 5वें राष्ट्रपति चुनावों के दौरान स्थानीय लोगों को यह उम्मीद जगी थी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की राह मिल सकेगी। हालांकि वर्षों तक यह उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। अब इजराइल द्वारा दी गई मान्यता ने इस लंबे समय से ठहरे मुद्दों में एक नई राजनीतिक चिंगारी डाल दी है जिससे न सिर्फ हॉर्न ऑफ अफ्रीका बल्कि लाल सागर और मध्य पूर्व की राजनीति में भी नए समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही।